गाइस आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ के बारे में। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले का एक नगर है बद्रीनाथ और ये ग्राम पंचायत भी है। बद्रीनाथ हिंदुओं के 4 मुख्य तीर्थ धामों में से एक है। एक प्रौढ़ या युवा आदमी अपने सारे कर्तव्य निभा लेता है तो उसको एक बार 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए और लोग करते भी हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि 4 धाम यात्रा तब की जाती है जब उसके पूर्वज इस धरती पर नहीं होते हैं। मुख्यतः ये यात्रा वो अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए करता है, ऐसा माना जाता है। हिंदू रीति रिवाज में ये यात्रा बहुत ज़रूरी होती है और जब वो ये यात्रा 4 धाम की यात्रा कर लेता है तो वो एक तरह से संत बन जाता है। दोस्तों, बद्रीनाथ जैनों का भी प्रसिद्ध तीर्थ धाम है। भगवान आदिनाथ को समर्पित ये जगह बहुत बड़े आस्था का केंद्र है। पुराणों में इसका नाम बद्रीनाथ था। बद्रीनाथ जाने के लिए 3 तरफ से रास्ता है, हल्द्वानी रानीखेत, कोटद्वार होकर पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार देवप्रयाग से। ये तीनों रास्ते रुद्रप्रयाग में मिल जाते हैं। रुद्रप्रयाग में 2 नदियों का संगम है, मंदाकिनी और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों जगह के लिए अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। अब तो यहाँ आना जाना काफ़ी सुगम हो गया है, नहीं तो पहले के टाइम में इस यात्रा को पूरा करने में महीनों का समय लगता था। अभी आप 1 हफ्ते में ये पूरी यात्रा कर सकते हैं, इतना आसान हो चुका है यहाँ आना जाना। ही आती है पीपलकोटी में जानवरों की खालें, दवाइयाँ और कस्तूरी मिल जाती हैं। बस की सड़कें बनने से रास्ते में चट्टियाँ थीं। रास्ते में जो पड़ाव आते हैं ठहरने के लिए उन्हें चट्टी कहते हैं। कहीं कच्चे मकान, कहीं पक्के मकान, सब चट्टियों पर खाने पीने का सामान मिलता है। बर्तन भी मिल जाते हैं, दूध दही मावा पेड़े सब कुछ मिलता है। जूते कपड़े तक यहाँ जगह जगह सारी चीज़ें मिलती हैं। जगह जगह पर धर्मशालाएं बनवा दी गई हैं और दवाइयाँ, डाक खाने वगैरह पहले के टाइम में मिलती थी, अब तो मोबाइल हो गए हैं। आगे रास्ते में गरुड़ गंगा आकर अलकनंदा में मिल जाती हैं। यह गरुड़ जी का मंदिर है। यहाँ पर कहते हैं लौटती बार जो गरुड़ गंगा में नहाकर पत्थर का एक टुकड़ा पूजा करने के लिए घर ले जाता है उसे सांपों का डर नहीं रहता है। यहाँ से पाताल गंगा की चढ़ाई शुरू होती है। सारे रास्ते में चीड़ और देवदार के पेड़ हैं, उन्हें देखकर मन खिल उठता है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है मन। पाताल गंगा सचमुच पाताल में है, नीचे देखो तो बहुत डर लगता है। पानी मटमैला कम है पर बहाव बड़ा तेज है। यहाँ का किनारे पर पहाड़ हमेशा टूटता रहता है। 2 मील तक ऐसा ही चलना पड़ता है और ऐसा ही रास्ता है यहाँ। पाताल गंगा पर नीचे उतरें, फिर ऊपर चढ़ें, गुलाब कोटी पहुँचें। कहते हैं सतयुग में यहीं पर पार्वती ने तप किया था। वे शिवजी से विवाह करना चाहती थी, इसके लिए सालों पत्ते खा कर रही है वहाँ पर। इसी से आज इस वन का नाम पौखंड यानी पर्णखंड है। वहाँ जाने वाले सब लोग उस पुरानी कहानी को याद करते हैं और फिर जोशीमठ पहुँच जाते हैं। जोशीमठ एक विशेष नगर है। सारे गढ़वाल में शायद यहीं पर फल होते हैं। फूलों को तो पूछिए ही मत, बहुत सारे फूल हैं यहाँ पर। जोशीमठ का नया स्वामी शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। चढ़ने पर यहाँ 2 मील की खड़ी उतराई है। बीच बीच में मिलने वाले सुंदर झरने सब थकान दूर कर देते हैं। नीचे आकर विष्णु प्रयाग है, जहाँ विष्णु गंगा और धौली गंगा का मिलन होता है। इन नदियों का पुल लोहे का बना हुआ है। पांडुकेश्वर के पास फूलों की घाटी है, जिसे देखने दुनिया भर के लोग आते हैं यहाँ पर। यहीं पर लोकपाल है। यहाँ सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिछले जन्म में तप किया था। कहते हैं पांडुकेश्वर को पांडवों के पिता पांडु ने बसाया था। पांडव जब यहीं पैदा हुए थे, स्वर्ग भी यहीं से होकर गए थे। वे यहाँ कई बार आए थे। शिवजी महाराज से धनुष लेने अर्जुन यहीं से गए थे। भीम कमल लेने यहीं के वनों में आए थे। नदी के बाएं किनारे के पहाड़ को पांडु चौकी कहते हैं। इसकी चोटी पर चौपट बनी हुई है। यहाँ बैठकर उन लोगों के आखिरी बार चौपट खेली थी। कहते हैं यहाँ का योग बद्री का मंदिर उन लोगों ने ही बनवाया था। आगे का पहाड़ कहीं काला, कहीं नीला, कहीं कच्चा है। बीच में कहीं नीलगिरी, कहीं जमा हुआ बर्फ़। यहाँ भोजपत्र बहुत हैं। जब कागज़ नहीं थे तब भोजपत्र पर किताबें लिखी जाती थी, चिट्ठियाँ लिखी जाती थी। यहाँ गंगा कई बार पार करनी पड़ती हैं।
रास्ते बहुत से मंदिर और तीर्थ हैं, स्थान है जहाँ हनुमान चट्टी में हनुमान मंदिर है। यहाँ पांडवों को हनुमान मिले थे। चढ़ते चढ़ते कंचन गंगा को पार करके कुबेर शिला आई। आंख उठाकर जो देखा, सामने विशालपुरी थी, जिसके लिए धर्मशास्त्र में लिखा गया है, तीनों लोकों में बहुत से तीर्थ हैं पर बद्री के समान नहीं है।